मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम 10 बाब 11 से 18 आयत तक। उनको जो मुक़द्दस किए जाते हैं हमेशा के लिए कामिल कर दिया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, हर एक काहिन तो हर रोज खड़ा होकर इबादत करता है और बार बार वही कुर्बानियां गुजरानता है जो हरगिज गुनाह मिटा नहीं सकती। लेकिन यस्सु गुनाहों के लिए एक ही कुर्बानी चढ़ाकर हमेशा के लिए खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और मुंतज़िर है कि उसके दुश्मन उसके पांव की चौकी कर दिए जाए, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको जो मुक़द्दस किए जाते हैं हमेशा के लिए कामिल कर दिए है। और रूह कुद्दस भी हमारे लिए गवाही देता है, क्योंकि ये कहने के बाद कि ये है वो ऐत जो मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपने कवानीन उनके दिलों में डालूंगा और उन ज़हन पर उन्हें नक्श करूंगा और उनके गुनाहों और उनकी खताओं को फिर कभी याद न करूंगा। बस जब इनकी माफ़ी हो गई है तो फिर गुनाह के लिए कुर्बानी कहाँ रही। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 109 पहली आयत से चौथी आयत तक। जमायती जवाब। तू मलकी सादिक के रुतबे पर दाहिम काहिन है। खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक कि तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी न कर दूं। जमायती जवाब। तू मलकी सादिक के रुतबे पर दाहिम काहिन है। खुदावंद फरमाता है, तेरी ताकत का असा सयून से बढ़ाऊंगा। तू अपने दुश्मनों में हुक्मरानी कर। जमायती जवाब। तू मलकी सादिक के रुतबे पर दाहिम काहिन है। तेरे तवद्दुल के दिन हसीन तकद्दुस में शयान ताकत तेरी ही है। तू फजर से पहले शबनम की मानत मुझसे पैदा हुआ। जमायती जवाब। तू मलकी सादिक के रुतबे पर दाहिम काहिन है। खुदावंद ने कसम खाई और वो पछताएगा नहीं। तू मलकी सादिक के रुतबे पर दाहिम काहिन है। जमायती जवाब। तू मलकी सादिक के रुतबे पर दाहिम काहिन है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। ए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है, हमेशा की जिंदगी की बात। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक चौथा बाब पहली आयत से। उस वक्त यस्सु जलील के किनारे तालीम देने लगा और ऐसा बड़ा हजूम उसके पास जमा हो गया कि वो झील में एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हजूम खुश्की पर झील के किनारे रहा और वो उन्हें तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपनी तालीम में उनसे कहा, सुनो, देखो, बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से
जल्द उगा, और जब सूरज निकला तो वो जल गया और जड़ ना रखने के सबब से सूख गया और कुछ गिरा, और खारदार जड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और फल दिया, यानी वो उगा और बढ़ा और 30 गुना फल लाया। और कोई कोई 60 गुना और कोई कोई 100 गुना भी। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। और जब वो अकेला रह गया तो उन्होंने, जो उन 12 समेत उसके साथ थे, तमसीलों की बाबत उससे पूछा कि खुदा की बादशाही का भेद तुम्हें दिया गया है, लेकिन जो बाहर हैं उनके लिए सब बातें तमसीलों में देखते हुए देखें पर ना पहचाने, और सुनते हुए सुने पर ना समझें। ऐसा ना हो कि रुजू लाएं और मनफरत हासिल करें। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझे? बोने वाला कलाम बोता है जो राह के किनारे हैं। जहाँ कलाम बोया जाता है, ये वो हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फौरी आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और इसी तरह जो पथरीली जमीन में बोए गए हैं वो हैं जो कलाम को सुनकर जल्द खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोज हैं, और जिस वक्त कलाम के सबब से मुसीबत या इज़ा बर्पा होती है, फौरी ठोकर खाते हैं। और दूसरे वो जो खार झाड़ियों में बोए जाते हैं, ये वो हैं जो कलाम सुनते तो हैं, मगर दुनिया की फिक्रें और दौलत का फ़रेब और चीज़ों का लालच हायल होकर कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी ज़मीन में बोए गए, ये जो कलाम से हैं और कबूल करके गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।